हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो वीडियो है जर्मन मीडिया शॉक्ड आफ्टर सीइंग इंडिया बिकम सुपर पावर, इज इंडिया नेक्स्ट चाइना। चलो देखें भैया, जर्मन मीडिया बोल रहा है। तो वीडियो शुरू करके देखते हैं भैया क्या क्या उनको लग रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करें। इसमें ये है सबसे क्रिटिकल जो था कि कुछ साल रुक जाओ, पहले जर्मनी का नंबर अगला है। पहले जीडीपी में जर्मनी का अगला नंबर है, उसके बाद जापान है। तो पहले 2-4 साल में बात करते हैं, पहले इनको हरा दें फिर बोलेंगे अच्छा अब जैसे जापान ही बाकी है, जापान के बाद हम थर्ड होंगे, उसके बाद चाइना और यूएस। तो अभी तक तो फोरकास्ट ये है कि पहले आप नंबर 3 बन जाइए फिर देखेंगे क्योंकि उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा गैप है। बिल्कुल अभी जो है फटाफट जर्मनी तो बिल्कुल होने वाला है, जर्मनी जापान हो जाएगा, उसके बाद बहुत लंबा गैप है। चाइना जो है 5 टाइम्स आगे है। तो देखते हैं क्या बोल रहे हैं। बट यस, अभी आप नहीं कह सकते, मगर आप 4-5 साल बाद डेफिनेटली कह पाएंगे। चलो शुरू करते हैं वीडियो। यही जर्मन मीडिया आज से 6-7 साल पहले इंडिया का मजाक बनाती थी कि कैसे इंडिया डिजिटल हो पाएगा, लेकिन आज इंडिया अपने दम पर इन सभी कंट्रीज की बोलती बंद कर दी। आज जिस रफ्तार से इंडिया आगे बढ़ रहा है उसको देखते हुए खुद जर्मनी के चांसलर मोदी जी की वजह से बीजेपी जो आई है। इंडिया 2026 तक जर्मनी को पीछे करके 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा और कुछ ही सालों में मैन्युफैक्चरिंग के मामले में चाइना को भी टक्कर देगा, क्योंकि आज के समय इंडियन गवर्नमेंट और हमारी कंपनीज यही पर लगी है कि कैसे इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए। इसके लिए टाटा इतनी बड़ी बड़ी डील कर रही है जिसे देख तो कई देश शॉक्ड में हैं। हाल ही में अभी कुछ ही महीने पहले टाटा ने ताइवान के साथ $90 बिलियन सेमीकंडक्टर में इन्वेस्ट करने की डील करी। ये इतना बड़ा अमाउंट है कि कई लोग तो सदमे में पड़ गए, लेकिन सबसे मजेदार रिएक्शन तो जर्मन मीडिया का रहा, जिसे देखकर तो आपको मजा ही आ जाएगा। बस आप लोग वीडियो देखते रहें, हम आपको इनका मजेदार वीडियो भी दिखाएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि कैसे इंडिया चाइना की कंपनीज को चुपके से छीन रही है। बस आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखो, आज के समय इंडिया में डिजिटल ग्रोथ बहुत ही तगड़े से हो रही है। 5G तो आ ही गया और साथ में अभी कल ही पीएम नरेंद्र मोदी ने 6G की अनाउंसमेंट कर दी और कहा 6G के मामले में हमको दुनिया में सबसे आगे रहना है। पर अभी 3-4 साल पहले 6G की छोड़ो बात, 5G में कुछ ऐसा हुआ था जिससे वेस्टर्न कंट्रीज ये कह रही थी कि इंडिया तुमसे 5G नहीं हो पाएगा, लाओ हम कर दें। जिसके बारे में जानकर तो अब इन पर हंसी आती है। दरअसल हुआ क्या था कि दुनिया में कई जगह 5G के ट्रायल शुरू हो गए थे और चाइना इस मामले में सबसे आगे था, वहाँ 5G लॉन्च भी हो गया था। तो चाइनीज कंपनी इंडिया में भी 5G को सेटअप करने लगी थी। पर आप जानते ही हैं चाइना कितना बदमाश है। भाई चाइनीज कंपनी 5G तो लगाती और इंडियन का सभी डाटा अपने यहाँ गवर्नमेंट को दे देती। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट सभी चाइनीज कंपनी को जो इंडिया में 5G सेटअप कर रही थी उसको बैन कर दिया था, जिसके बाद सभी को लगने लगा कि अब इंडिया 5G के मामले में बहुत ही पीछे चला जाएगा। इसीलिए ये वेस्टर्न कंट्रीज हमको ऑफर देने लगी कि तुमसे तो हो नहीं पाएगा, हम तुम्हारा 5G बनाते हैं। पर हमारी भारतीय कंपनीज ने जो कारनामा कर दिखाया ना, उसे देखकर तो सभी हैरान रह गए, क्योंकि रिलायंस जैसी कंपनी पूरा स्क्रैच से ही 5G को बना डाला और आज इन्हीं वेस्टर्न कंट्रीज को पीछे छोड़ दिया। आज हमारे यहाँ लगभग 100 सिटीज में 5G उपलब्ध है, वही हम इस मामले में कई वेस्टर्न कंट्रीज को पीछे छोड़ दिए। इंडिया जिस हिसाब से ग्रो हो रहा है ना, अब हमको सबसे ज्यादा जरूरत है कि हम मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाए और इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है सेमीकंडक्टर, ताकि हम इलेक्ट्रॉनिक चिप्स बना पाए और चाइना जैसे देशों पर डिपेंडेंट न रहे। इसीलिए टाटा ने ये फैसला किया है कि $90 बिलियन सेमीकंडक्टर पर इन्वेस्ट करेगा ताकि इंडिया में भी चाइना की तरह मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम डेवलप हो जाए। इस समय टाटा ग्रुप बहुत ही तगड़े से इन्वेस्ट कर रहा है। अभी आपने $100 बिलियन की एयर इंडिया की डील के बारे में सुना होगा और फिर ये $90 बिलियन। इन सब इन्वेस्टमेंट को देखकर कई देश शॉक में हैं और जर्मन मीडिया तो गजब ही रिएक्शन दिया, जिसे देखकर तो मजा ही आ गया। पहले आप जरा इनका ये वीडियो देखिए, फिर हम आपको बताते हैं कि इंडिया कैसे चाइना की कंपनीज को धीरे धीरे छीन रहा है और मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बनने जा रहा है। India starts to flex its muscles in the global semiconductor market. India's Tata Group will begin producing semiconductors in the country within a few years, a move that the chairman of the group's main company said will make the South Asian country a key part of global chip supply chains. Tata Sons chairman Natarajan Chandrasekaran revealed that the conglomerate plans to launch new businesses in emerging fields such as
electric vehicles. Well, India has announced ambitious plans to become a global chip production hub. The country currently imports 100% of its semiconductor requirements, but it's now offering incentives for companies to set up fabrication plants locally. Now, this is amid a global chip shortage that has sparked a rash of new projects by established chip makers such as Intel, Samsung, TSMC, and SK Hynix. Let's get more on this from DW correspondent Charu Kartikeya in Delhi. Charu, Tata producing semiconductors in a couple of years is not going to solve the shortage now. So what is their motivation to get into chip making? Well, Chris, Tata, there have been rumors about this for over a year, so the Tatas have essentially only confirmed a rumor, so that answers the now part. The motivation is primarily to get into this race to develop India as a semiconductor hub of the future. Now, the federal government came up with a mission on this, according to which the companies that will be setting up businesses will be receiving some subsidies and benefits from the government. So at least half a dozen companies across the country, they've already expressed interest in setting up these units into this business, but the Tatas are definitely the biggest of them all. So they're going to most likely have an advantage. So you say the rumors have been there for quite a while. How far along is this plan then? Well, Chris, first of all, the Tata set up a brand new electronics company in 2020. They appointed a CEO in 2021, and it's only now that they've gone public with their plans. So initially, as of now, they are planning only to get into assembly and packaging part, which is the downstream part of the business. Really, the upstream part is actual manufacturing of semiconductors, which is quite a gigantic uphill task, and Tatas will require brand new technology as well as partners to get into this, which is why it will take some time, and which is why they plan to begin from the downstream part of the business. They've decided to put in $90 billion, and they're going to do it over the next 5 years. देखो, इंडिया जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो इन वेस्टर्न मीडिया को ना चाहते हुए भी तारीफ करनी पड़ेगी, पर आज इंडिया जो डिजिटल के मामले में कर रहा है ना, वो बहुत ही इंसेन है, और वही काम अब इंडिया मैन्युफैक्चरिंग के मामले में करना चाहता है। इसीलिए अब इंडियन गवर्नमेंट कुछ सालों से एक PLI स्कीम लाई है, जिसके जरिए जो विदेशी कंपनी चाइना से निकलना चाहता है उसको ये अट्रैक्ट कर रही हैं, और नई कंपनीज भी जो अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करना चाहते हैं उनको हेल्प कर रहा है। और हमारे यहाँ की टाटा जैसी कंपनी खुद इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहती हैं। इसी तरह चलता रहा तो आप 5-6 साल में ये देखेंगे कि इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर कर आएगा। आपको क्या लगता है, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग के मामले में चाइना को टक्कर दे सकता है या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। यार, मुझे इसमें सबसे अच्छा लगा था जब उन्होंने जर्मन मीडिया की बातचीत करते हुए दिखाया था कि वहां पे भी अब शोर शराबा शुरू हो गया कि इंडिया, अब उनका भी फोकस हो रहा है कि इंडिया ये कर रहा है। उनका नंबर है ना हारने का। तभी तो मैं कह रही हूँ वो भी घबराए उसके बाद जापान की बारी आएगी। उसके बाद फिर जापान से मीडिया वाले शुरू होंगे, अभी जर्मनी से हुए हैं। पर दिस इज जस्ट अमेजिंग। तो वही है कि पहले नीचे से शुरू कर रहे हैं, अब कहीं से तो शुरू करना है ना, तो पहले इजी पार्ट से शुरू कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है कि एक्चुअल बनाना, मैन्युफैक्चरिंग करना, वो किसी के साथ कोलैब करके कर लेंगे हम भी। जब भी न्यूज आती है यही लगता है कि इतने सालों में अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस ने क्या किया। बहुत बुरा हाल। गुस्सा इसलिए आता है जब वो कहते हैं कि 100% जो है सेमीकंडक्टर बाहर से आता है। कितनी मतलब इतने सालों से कुछ नहीं किया, सारा सेमीकंडक्टर बाहर से ही आता था। तो बड़े दुख की बात, इतना इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया में यूज होता है, इतना इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, सब बाहर से आता था। मैं सोचो अगर बीजेपी नहीं आई होती और कांग्रेस ही होती तो अभी तक वही चल रहा होता। फिर तो बुरा हाल। सोचो। और इससे ये पता लग रहा है कि इसमें टेक्नोलॉजी बहुत ही क्रिटिकल चाहिए, बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी है। इसीलिए टाटा भी कह रहा है डाउन स्ट्रीम से शुरू होऊंगा, अप स्ट्रीम अभी नहीं कर सकते, पार्टनर्स वगैरह चाहिए। इतना मतलब दुनिया इतनी आगे चली गई थी, इतना लैग क्रिएट हो गया था। और चाइना बना पा रहा है, हमें अभी अगर आप देखें तो ट्रूली जो है इन्वेंशन हुआ यूएस में सारी टेक्नोलॉजी बनी, यूएस में मैन्युफैक्चर हुई, मगर चीप लेबर चाइना में थी, पूरी टेक्नोलॉजी चाइना गई, वहाँ बनने लग गया। फिर उन्होंने छोटे छोटे इनोवेशंस करने शुरू कर दिए। जब यहाँ पे शॉर्टेज हुई थी तो यूएस को भी लगा ये तो कबाड़ा हो गया, सारा तो वही बना रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पे भी सेमीकंडक्टर की फैक्ट्रीज दोबारा शुरू कर दी हैं इंटेल वगैरह ने कि हमें खुद भी बनानी पड़ेगी अपने यूज़ के लिए। बिल्कुल।
पूरा चाइना पे डिपेंड नहीं कर नहीं हो सकते। सकते। तो अल्टीमेटली में जी एक ये भी एस्पेक्ट है, पहला ये कि ठीक है पार्टनरशिप करिए, दूसरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है। जैसे 5G इंडिया ने खुद अपना क्रिएट किया, जैसे कह रहे हैं स्क्रैच से किया था, उसी तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगाइए। और सेमीकंडक्टर्स जो भी चाहिए, अब तो सेमीकंडक्टर तो ऑलरेडी इन्वेंट हो चुका है, मगर फ्यूचर में जो इन्वेंशन है उसमें ज़रा आगे और बढ़ना focus पड़ेगा। करें हम लोग। बट जर्मनी का डर बिल्कुल सही है, 2-3 साल की बात है, बाय बाय जर्मनी, और उसके 2-3 साल बाद जापान है, उसके बाद लंबी फाइट चालू होगी। वेरी गुड। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय जर्मनी। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।